लास्ट क्लास में हमने आपको लेज़र बताया था कि लेज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब लेज़र बनाते हैं तो कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, तो हमने ग्रुप्स भी बताए थे। ठीक है, कौन लेज़र किस ग्रुप में जाता है। अब वाउचर्स, ठीक, जब लेज़र बनाएंगे तभी हमारे वाउचर्स होंगे, लेजर्स के बाद में ही वाउचर होते हैं। ठीक, तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पे कई सारे वाउचर्स होते हैं। जैसे कि ये हमारा पेमेंट खुला है, ठीक है, F6 रिसिप्ट खुला है, F7 जर्नल खुला है, F8 सेल खुला है, F9 परचेज खुला है, F4 कॉन्ट्रा। बात समझ में आए? तो यहाँ पे कई सारे प्रकार के वाउचर्स हैं। ठीक, हमारे सिस्टम में जो वाउचर्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, गिनने में कितने हैं, 22। मतलब 18 प्रकार के डिफॉल्ट वाउचर दिए होते हैं, 22 हैं इसमें। ठीक है, मगर 18 वाउचर्स वो हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है तो इसमें 22 वाउचर। बात समझ में आए? तो 22 डिफॉल्ट वाउचर हैं। डिफॉल्ट वाउचर कितने हैं इसमें, 22 हैं, मगर 18 ही ऐसे हैं जो हमारे काम के ज़्यादा आते हैं। बाकी तो हमारे वाउचर्स हम बाद में और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, अभी 22 हैं, हम अपने तरफ से अलग से वाउचर्स भी बना सकते हैं, किसी अलग नाम से वाउचर्स भी बना सकते हैं, तो 22 से ज़्यादा हो जाएंगे तब। ठीक है, मगर ज़्यादातर हमारे काम के 18 डिफॉल्ट वाउचर जो 18 होते हैं वो हमारे वाउचर्स काम के होते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं, ठीक है, कि वाउचर करने के लिए हम जाते कहाँ हैं। देखो यहाँ वाउचर दिख रहा है, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेमेंट, ठीक है, उसके बाद परचेज, रिसिप्ट, सेल, समझ आ रहा है, सेल ऑर्डर भी दिया है, परचेज ऑर्डर भी दिया है। तो हमने बताया ना 18 प्रकार के वाउचर हमारे ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, गिनने में यहाँ 22 पहले से दिए हैं, 18 हमारे जो काम के हैं वो ज़्यादा काम के हैं, और एक्स्ट्रा हम चाहें तो और वाउचर बना सकते हैं, तो इनकी नंबर बढ़ भी जाएगी। अब हम आते हैं कि वाउचर्स पे, कि हम हमारे मेन वाउचर्स कौन है जिनको कि हम आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर कंपनी में इसी वाउचर पे काम होता है। तो ज़्यादातर हमारे काम के वाउचर कौन से हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे काम के वाउचर हैं वो है F9 परचेज, F8 सेल, F7 जर्नल, F6 रिसिप्ट, F5 पेमेंट और F4 कॉन्ट्रा। ये हमारे नॉर्मल वाउचर्स हैं जो कि ज़्यादातर कंपनियों में यूज़ होते हैं। बात समझ में आए? अब देखो एक चीज़ और, कि देखो किसी वाउचर में देखो CR पहले दे रहा है, जैसे परचेज में CR पहले दे रहा है, सेल में DR पहले दे रहा है, जर्नल में DR पहले दे रहा है, F6 में CR पहले दे रहा है, F5 में DR पहले दे रहा है, F4 में DR पहले दे रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब तो सबसे पहले अब वाउचर पढ़ते हैं। तो ध्यान रखो जब भी एंट्री करो तो CR पहले पूछ रहा है कि DR पहले पूछ रहा है, उस चीज को ध्यान में रख के एंट्री करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस एंट्री को करने के लिए कौन से वाउचर का सिलेक्शन करेंगे। तो देखो हमें अगर, जैसे अभी हमने बताया एंट्री आपको बता चुके F9 F8 F6 F7 F6 F5 F7 F4। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि किस एंट्री को करने के लिए कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना। F9 वाउचर, F9 वाउचर मतलब परचेज वाउचर। इस वाउचर को कब लेंगे, व्हेन वी परचेज गुड्स।
क्या खरीदेंगे? जब हम गुड्स खरीदेंगे। जब हम गुड्स खरीदेंगे तब हम वाउचर कौन सा लेंगे? F9। समझ में आ रही बात? तो गुड्स जब खरीदेंगे तब हमारा वाउचर F9 आएगा। ठीक है, तो गुड्स खरीदने की एंट्री हम F9 वाउचर खोल के करेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी समझ लो। गुड्स खरीद रहे हो तो वाउचर F9 होगा, चाहे वो कैश पे हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे वो क्रेडिट पे हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन पे हो, किसी भी कंडीशन पे हो, हम गुड्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। तो गुड्स खरीदने की जो एंट्री है वो वाउचर F9 में जाती। कोई समस्या? ध्यान से समझते जाना। गुड्स किस चीज को? जिस चीज का हम व्यापार करते हैं। तो व्यापार करने के लिए कौन सा नाम यूज करते हो? परचेज के लिए परचेज वर्ड। तो परचेज की एंट्री किस में जाएगी? F9। चाहे वो नगद हो, चाहे वो चेक द्वारा हो, चाहे उधार हो, चाहे जैसे भी हो, किसी भी कंडीशन से हो, गुड्स खरीदने की एंट्री वाउचर F9 में होगी। कुछ पूछना है? अब वाउचर F8, सेल वाउचर। व्हेन वी सेल गुड्स, जब हम गुड्स को बेचेंगे, जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हम वाउचर कौन सा लेंगे? F8। मतलब कि गुड्स बेचने की एंट्री हमारे वाउचर F8 में होगी। गुड्स चाहे जैसे बेचो, चाहे कैश पे बेचो, चाहे चेक पे बेचो, चाहे उधार बेचो, क्रेडिट पे, किसी भी कंडीशन से हो, गुड्स तो बिक रहा है ना। तो किसी भी कंडीशन से हो, गुड्स बिक रहा है तो वाउचर कौन सा लेंगे हम? F8। ठीक, तो गुड्स बेचने की एंट्री वाउचर F8 में की जाएगी। गुड्स खरीदने की एंट्री वाउचर F9 में की जाएगी और गुड्स बेचने की एंट्री वाउचर F8 में की जाएगी, चाहे कैश हो, चाहे चेक हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे जैसे हो। कोई क्वेश्चन? अब सुनो, अब बात करते हैं वाउचर F5 की। अभी F7 F6 पे आते हैं, पहले वाउचर किसकी बात करते हैं? F5 की। मान लो हमने गुड्स खरीद लिया, कौन सा वाउचर में एंट्री की? कौन सा वाउचर? F9 में। गुड्स खरीद लिया। और मान लो गुड्स हमने उधार खरीदा तो कौन सा वाउचर? तभी भी F9। ठीक, आज हम पैसा दे रहे हैं जिनसे हमने उधार खरीदा था। भाई मान लो हमने राम से खरीदा उधार, तो वो एंट्री आपने वाउचर F9 कर ली। अब मान लो 2-4 दिन हो गए, आज हम राम को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा देने की एंट्री कहाँ जाएगी? ठीक, तो पैसे देने की एंट्री कहाँ जाएगी? F5 वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। बात समझ में आए? तो जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी भी चीज का पैसा देते हैं, किसी भी कारण से हम पैसा दे रहे हैं, तो वाउचर कौन सा होगा? F5, पेमेंट वाउचर। जैसे कि व्हेन वी मेक पेमेंट टू पार्टी, जैसे राम को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं ना, तो वाउचर कौन सा होगा? F5। अब F9 थोड़ी ना होगा, F9 तो गुड्स खरीदने के लिए ना, तो गुड्स तो खरीद नहीं रहे हो। ठीक, सिर्फ पैसा दे रहे हो किसी को, तो राम DR, पैसा CR, तो वाउचर कौन सा है? F5, पेमेंट वाउचर। और किसी में करोगे जाएगी ही नहीं। भाई F9 में करोगे गुड्स पूछेगा, तो पेमेंट की एंट्री है तो राम DR, कैश CR। अब F9 में करोगे तो गुड्स पूछेगा, गुड्स तो देना नहीं है हमको। ठीक, इसलिए वाउचर कौन सा है? F5। और क्या है? खर्चे पे कर रहे हो तो वो भी क्या है? F5 है। भाई सैलरी DR, पैसा CR, रेंट DR, पैसा CR। तो किसी भी चीज का हम पैसा दे रहे हैं, किसी भी कारण से पैसा जा रहा है हमारे पास से, या किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, तो वाउचर कौन सा है? F5, पेमेंट वाउचर। तो पार्टी को पैसा देना या किसी खर्चे का पैसा देना, ये हमारा वाउचर F5 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब गुड्स खरीदने की एंट्री आपने किस वाउचर में की? F9, परचेज वाउचर में। अच्छा, हम जमीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं,
लैंड खरीद रहे हैं कैश पे, क्या वो वाउचर F9 होगा? यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि लैंड हमारा गुड्स नहीं है, तो मीन्स वो F9 में नहीं जाएगा। अब वो कहां जाएगा? तो कहां जाएगा? पेमेंट वाउचर में। गुड्स के अलावा, ध्यान सुनना, गुड्स है तो F9 में खरीदो गई, गुड्स नहीं है, गुड्स के अलावा में अगर कोई भी चीज है और अगर वो नगद है, किस पर है? कैश पे है, ठीक, तो कौन सा वाउचर होगा? F5। भाई जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन आया और पैसा गया। अब क्योंकि जमीन गुड्स तो नहीं है ना, गुड्स होता तो वो तो F9 है, कोई मतलब ही नहीं, तो गुड्स तो है नहीं, संपत्ति का पार्ट है, तो संपत्ति है, खरीद रहे हैं, इसलिए वाउचर कौन सा है? F5। तो हमने, ठीक है, गुड्स के अलावा कोई भी चीज अगर हम नगद में खरीद रहे हैं तो उसका वाउचर होगा F5। तो लैंड DR, पैसा CR। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इतने में कुछ पूछना है? अब देखो, अब F6 पे आओ। जब हमने गुड्स बेचा तो आपने कौन सा वाउचर यूज किया? F8। अब मान लो आज हम पैसा ले रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं हम? पैसा ले रहे हैं। जब हम पैसा लेंगे, ठीक है, तो पैसा लेने का वाउचर कौन सा होगा? F6। रिसिप्ट, when we receive payment from party or any income, जब हम किसी पार्टी से पैसा लेंगे तो वाउचर कौन सा होगा? F6। ठीक है भाई, पैसा DR, पार्टी CR, तो F6 में पैसा लोगे। या किसी प्रकार का इनकम आ रहा है मेरे पास, जैसे मान लो सपोज रेंट रिसीव कर रहे हैं, कैश DR, रेंट CR। तो किसी भी कारण से अगर पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पार्टी से रिसीव कर रहे हो, चाहे किसी प्रकार की इनकम रिसीव कर रहे हो, तो वाउचर कौन सा होगा हमारे पास? F6, रिसिप्ट वाउचर। कोई क्वेश्चन? अब देखो, जब हमने गुड्स बेचा था तो कौन सा वाउचर यूज किया था? F8। अब हम क्या कह रहे हैं, सपोज हमने मशीन खरीदी थी, हमने इस्तेमाल की कई दिन, मशीन पुरानी हो गई, हम मशीन को बेच रहे हैं। मशीन को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्या मशीन गुड्स है? संपत्ति है ना। अगर मशीन गुड्स होता तो हम कहां बेचते? F8 में। भाई मशीन गुड्स तो है नहीं, तो गुड्स के अलावा में अगर हम कुछ भी बेच रहे हैं, तो गुड्स के अलावा में तो F9 F8 तो खत्म हो गया, बात ही खत्म। अब अलावा में है और बेच रहे हैं, अगर कैश पे बेच रहे हैं तो हम उस सामान को दे के पैसा ले लेंगे, ठीक। तो गुड्स के अलावा अगर हम कोई भी चीज कभी भी कैश पे बेच रहे होंगे, नगद, तो वाउचर कौन सा होगा? F6। मगर ये रेयर केस होती है, साल में 2-3 सालों में कभी कभार, संपत्तियां बेचने के लिए नहीं होती, उसका यूज करते हैं, मगर कभी कभार अगर ऐसा होता है तो आप वाउचर F6 में करेंगे। अब समझो, गुड्स खरीदने की एंट्री वाउचर F9, चाहे जैसे खरीदो। गुड्स बेचने की एंट्री वाउचर F8 में जाएगी, चाहे जैसे बेचो। तो गुड्स खरीदना F9, गुड्स बेचना F8। अब अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को, मान लो पार्टी को पैसा दे रहे हैं, तो वाउचर कौन सा होगा? F5। या किसी प्रकार की पेमेंट कर रहे हैं खर्चों की, तो भी वाउचर F5। और क्या, गुड्स खरीद रहे हैं तो F9, और गुड्स के अलावा में अगर हम कुछ खरीद रहे हैं और वो भी नगद, तो वाउचर F5। भाई नगद है ना, पेमेंट कहता है मेरे वाउचर में कैश होना चाहिए, पेमेंट का मतलब ही हो गया कैश जाना चाहिए, तभी तो पेमेंट कहलाएगा, ठीक है, ओके। अब
जब किसी से पैसा ले रहे हैं तो वाउचर F6, किसी पार्टी से पैसा ले रहे हैं या किसी प्रकार की इनकम हो रही हमारी तो पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वाउचर कौन सा है? F6। और गुड्स के अलावा में अगर हम कुछ बेच रहे हैं, भाई गुड्स बेच रहे हो तो वो F8 हो गया। गुड्स के अलावा में अगर हम कुछ बेच रहे हैं वो भी नगद में, तो वाउचर कौन सा है? F6। भाई सामान दिया और पैसा ले लिया। इतने में कुछ पूछना है किसी को? अब देखो, अगर अब हम जर्नल वाउचर पे आ रहे हैं। गुड्स खरीद रहे हो तो वाउचर F9। अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं नगद तो फर्नीचर खरीद रहे हैं नगद तो वाउचर F5। अगर हम ये फर्नीचर उधार खरीद रहे होंगे तो उधार, तो क्या वाउचर F5 होगा? यस या नो? भाई वाउचर F5 तो तब होगा ना जब पैसा होगा। तो फर्नीचर तो उधार खरीद रहे हैं, इसमें पैसा है ही नहीं, तो वाउचर F5 कैसे हो गया? समझ रहे हो? भाई फर्नीचर गुड्स तो है नहीं, ठीक है, तो गुड्स होता तो F9 में, तो गुड्स तो है नहीं, तो वाउचर F9 में तो खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। और फर्नीचर उधार है, भाई फर्नीचर गुड्स नहीं है तो F9 तो कट गया। और फर्नीचर नगद होता तो हम खरीद लेते हैं, F5 में नगद भी नहीं है, उधार है, इसलिए ये किस में जाएगा? F7 वाउचर में। समझ रहे हो? अब समझो, गुड्स बेचने की एंट्री F8 वाउचर, ठीक है। अब समझो, ध्यान दो ना, गुड्स बेचने की एंट्री F8 वाउचर। मान लो सपोज हम मशीन बेच रहे हैं नगद, मशीन बेच रहे हैं नगद, तो कौन सा वाउचर? F6। अगर हम कह दें मशीन बेच रहे हैं उधार, भाई पुराना था, हमने कहा अच्छा भाई ले जाओ, बाद में दे देना पैसे, अभी तो उधार दे रहे हैं ना, तो मशीन गुड्स तो है नहीं, तो वाउचर F8 तो होगा नहीं। अब मशीन नगद बेच रहे होते तो हमारा क्या होता? F6। नगद भी नहीं है, उधार है, अब ये भी कट गया, F6 भी, तो अब ये कहाँ जाएगा? F7 में। कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो किस में जाएगा? F7 वाउचर में जाएगा। तो देखो, व्हेन वी परचेज या सेल एनीथिंग एल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को छोड़कर जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, गुड्स को छोड़कर जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, मगर किस पर? उधार पे, तो गुड्स होता तो F9 F8, गुड्स है नहीं, और नगद होता तो F6 F5 देख लेते, नगद भी नहीं है, तो इसलिए कहाँ जाएगा? F7, उधार है। अच्छा, एक केस और, अगर उधार के साथ में 1 रुपए भी अवेलेबल होता, थोड़ा भी कैश होता, तो ये F5 F6 में जा सकता है। F5 F6 कहता है कि हमको थोड़ा कैश दो बस, बाकी आप उधार रखना चाहो रख सकते हो, मगर कैश ले लो बस, भले 1 ही रुपए ले लो। समझ रहे हो? F5 कहता है पेमेंट वाउचर, तो ये क्या कहता है कि CR में कैश होना चाहिए बस, बाकी आप जितना DR जितना CR कर लो, हमसे मतलब नहीं, मगर मेरे CR में कैश दे दो हमको, उसके बाद आगे चाहे उधार भी कर लो क्रेडिट पे, कोई दिक्कत नहीं। मगर पेमेंट कहता है मेरे पे कैश तो होना ही चाहिए। F6 कहता है मेरे DR में कैश होना चाहिए। उधार भी कर सकते हो इसमें, मगर कैश के साथ में, भाई थोड़ा कैश थोड़ा उधार तब तो पॉसिबल है, थोड़ा कैश थोड़ा उधार तब तो F5 पॉसिबल है, थोड़ा कैश थोड़ा उधार तब भी F6 पॉसिबल है, मगर पूरे का पूरा मतलब कैश अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर F5 और F6 नहीं किया जा सकता, क्योंकि F5 कहता है कैश होना चाहिए, F6 भी कहता है कैश होना चाहिए, और कैश बिल्कुल भी नहीं है, तब तो नहीं जा सकता है। तब तो कहाँ जाएगा? F7, क्यों? कैश है ही नहीं। समझ गए? तो कैश के साथ उधार है तब F5 F6 हो सकता है, क्योंकि कैश अवेलेबल है, उधार है मगर कैश अवेलेबल है, तो ये एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, मगर कैश बिल्कुल भी नहीं है तो ये F5 F6 एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए बात? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है,
बिल्कुल भी कैश नहीं है, तब ये यहाँ पे F5 F6 नहीं होगा। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, F7। तो गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ अगर हम उधार खरीद रहे हैं और कैश 1% भी इंक्लूड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो F7 के वाउचर होगा। ओके, ऐसे फर्नीचर, लैंड, मशीन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, गुड्स तो है नहीं, तो F9 F8 नहीं है। थोड़ा भी उधार भी होता, अगर कैश अवेलेबल होता तो F5 F6 हो जाती, कैश बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कहाँ जाएगा ये, F7। ओके, अब F7 में कैसी एंट्रियाँ जाती हैं, सारी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होती हैं। जैसे कि हमने मशीन खरीद रहे हैं उधार या मशीन बेच रहे हैं उधार, तो ये सब क्या है, ये सब एडजस्टमेंट एंट्रियाँ हैं। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, क्या यहाँ कुछ खरीद रहे हो, क्या कुछ बेच रहे हो, क्या किसी को पैसे दिए, क्या किसी से पैसे लिए, नहीं, वैल्यू एडजस्ट हो रही ना सिर्फ। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में उस सामान की वैल्यू एडजस्ट हो रही, ये सब एंट्री कहाँ जाएगी, F7। पेबल, रिसीवेबल, भाई सैलरी की लायबिलिटी चढ़ाई थी कि ना, ठीक, रेंट पेबल एंट्री चढ़ाई थी, तो क्या किसी को कुछ दिया लिया, सिर्फ वैल्यू एडजस्ट हो रही ना कि सैलरी पेबल पे चढ़ी, रेंट पेबल पे चढ़ा, तो एडजस्ट हो रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्रियां जितनी है वो सब कहाँ जाती हैं, F7 में जाती हैं। कोई कंफ्यूजन? तो F9 किसके लिए था, गुड्स खरीदने के लिए, कैसे खरीदो। F8 किसके लिए, गुड्स बेचने के लिए, चाहे जैसे बेचो। F5 पैसा देने के लिए, किसी प्रकार का भी पैसा हो, ठीक, बाकी डिटेल हम समझा चुके हैं। F6 पैसा लेने के लिए, ठीक है, ओके। F7 सारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आ जाओ किस पे, वाउचर F4 पे। F4 वाउचर क्या कहता है, F4 वाउचर में कंपनी और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है, कंपनी और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है। मतलब भाई कंपनी में काम हो रहा है, कंपनी अपना पैसा अपने पास भी रखती है, कैश रखती है, और ज़्यादा पैसा हो गया तो कैश कहाँ रख देंगे हम, बैंक में रख देंगे। और हमने बताया था बैंक में रखा हुआ पैसा किसी और का नहीं, वो हमारा ही पैसा है। भाई कैश हम अपने अलमारी में रखते हैं, वैसे कैश हमने खाते में रख दिया। अब कंपनी बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन का मतलब कि हम अपना पैसा खाते में रख दिया ना, हमने बैंक में रख दिया, और जब जरूरत होगी तो हम बैंक से निकाल लेंगे। तो क्या हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हाँ या ना? क्या हम किसी से पैसा ले रहे हैं? नहीं, भाई अपना ही पैसा तो बैंक में जमा कर रहे हैं, या अपना ही पैसा तो बैंक से निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम अपना ही कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, या हमारा एक खाते में पैसा था हमने उठा के दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिया। तो हम किसी को पैसा थोड़ी दे रहे हैं, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं, हम अपना ही पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, या एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी एंट्रियां किस में जाएंगी, F4, मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में। कोई कंफ्यूजन? अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। राम को चेक द्वारा 10,000 रुपए दिए, ये वाउचर F4 होगा, यस या नो? राम को 10,000 रुपए चेक द्वारा दिए, ये वाउचर F4 होगा, यस या नो? नो। तुम्हारा नो। कितने लोग नो पे हो, कितने लोग यस पे हो? हम राम को चेक द्वारा 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो राम को पैसा दे रहे हैं हम, तो ये F4 नहीं है, ये कौन सा वाउचर है, ये F5 वाउचर है। फिर राम को 10,000 रुपए चेक द्वारा दिया, हमने ये बोला, तो ये कॉन्ट्रा नहीं है, ये क्या है, ये F5 है। क्यों? क्योंकि हम राम को पैसा दे रहे हैं, इसको कहा जाएगा राम को पैसा देना, तो राम को पैसा देने की एंट्री है ये। तो ये वाउचर कौन सा है, ये F5 का वाउचर है, ये F4 का पार्ट नहीं है। समझ गए? बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से पैसा जाना नहीं चाहिए। राम को पैसा दिया चेक द्वारा, तो मेरे पास से कम हो गया ना, कंपनी से कम हो गया पैसा, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो तो पैसा देना हो गया। श्याम से चेक द्वारा पैसा ले रहे हो, तो वो F4 नहीं है, वो F6 का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमको पैसा मिला, मेरे पास बढ़ गया ना, ठीक, तो वो F6 का पार्ट है, क्योंकि श्याम से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, F4 में
सिर्फ बैंक पैसा जमा करना निकालना, कंपनी और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन जितना भी है उसका काम है F4 का। बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये हमारी एंट्रियां थी, ठीक है, जो कि वाउचर्स, ठीक है, कि एंट्री किस प्रकार की किस वाउचर में जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब ये वाउचर्स आप लोग नोट कर लो, ठीक है, और कोई डाउट हो तो हमसे दोबारा से पूछ लो।